ये हमने देखा था जी लास्ट टाइम कि हम स्टेट जो है वो एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं और एरर लोडिंग के लिए वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। फेच यूजर करने के लिए वी हैव सेट लोडिंग ट्रू एंड देन वी एक्चुअली राइट द कोड टू फेच द डेटा। सो यहाँ से सबसे पहले आप से इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन, देन यू एक्चुअली इफ यू आर कनेक्टेड सक्सेसफुली देन यू लोड द डेटा, और डेटा लोड करने के बाद स्टेट अपडेट करेंगे। जब स्टेट अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप लोडर को स्टॉप कर देंगे, राइट। एंड वंस द लोडर की स्टेट जब चेंज होगी तो यहाँ पे जब वो री-रेंडर होगा तो फिर ये इसको भी फॉल्स करते हुए इसे भी फॉल्स करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको अगर हम रन करें लाइक yarn स्टार्ट, जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे डिस्कशन को लेकर चलते हैं। क्लियर है जी? ये सब 2 दफा ये हम कर चुके हैं वैसे। ओके, इट्स ऑल क्लियर, देन इट्स ग्रेट। इट वाज डिफिकल्ट टॉपिक। सो अच्छा, सेम कोड एज इट इज आप उठाएं और इसको कॉपी पेस्ट कर दें रिएक्ट नेटिव में। तो मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड है iOS के, उसमें भी इसी तरह ही API से डेटा डाउनलोड होगा। सिर्फ फर्क ये आएगा कि नीचे जो रिटर्न में UI है इसमें टैग्स वगैरह उसके डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके तजस्सुस के लिए रिएक्ट नेटिव का कोर्स भी डिज़ाइन किया है। इसके बाद जो है उसमें आप एनरोल करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये लोडिंग लिखा आ रहा है, राइट। क्लिक करें तो बेसिकली वो शुरू में हमने इसको इनिशियली लोडिंग को शायद ट्रू रखा है, फॉल्स रखा है। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हम लिख रहे थे, कोई इसको शायद टेस्ट नहीं किया था, जाते जाते हमने कोई डिसेबल्ड वगैरह का लिखा था, राइट। डिसेबल्ड डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग, और लोडिंग पे क्या लिखना है? अगर लोडिंग है तो इफ नॉट लोडिंग, रिवर्स होना चाहिए ना, इफ नॉट लोडिंग देन फेच यूजर्स, अदरवाइज लोडिंग। ओके, तो रिवर्स हो गया, फेच यूजर्स। जो ही फेच यूजर्स करें तो जो है वो इस तरह से। अच्छा, ये हमने देखा था ऑन क्लिक जो है, अगर इसको एक स्टेज और देख लें हम। ऑन द बटन, क्लिक ऑफ अ बटन आई लोड द डेटा। अगर मैं पहली दफा ऐप रन करता हूं तो इस वक्त कोई डाटा नहीं है, और डाटा कब लोड होता है? जब मैं क्लिक करता हूं। अगर आप कोई भी साइट देखें, KFC की देख ले, तो जब मैं साइट को विजिट करता हूं तो मैं कुछ क्लिक नहीं करता, ऑटोमेटिकली पहले पेज का डाटा डाउनलोड होता है और मुझे शो हो रहा है। और कुछ ऐसा डेटा है, नेक्स्ट कौन सा लोड होना है, इसका होना है या इसका होना है, वो क्लिक पे होगा। दोनों ही सिचुएशंस चाहिए होती है। सम टाइम यूजर सिलेक्ट करता है कि अब आगे कौन से API से इस API पे जाना है, बोनलेस वाले पे या वाव बॉक्स पे जाना है, किस URL पे नेक्स्ट जाना है, वो यूजर डिसाइड करता है। लेकिन इस पेज का जो डेटा इनिशियली शो करना है, तो हमारे पास अगर हम रिफ्रेश करें, जब फर्स्ट टाइम ऐप लोड होती है तो ये सारी बात है ऑलरेडी लिखा हुआ है और बटन है, लेकिन डाटा नहीं है। डाटा जो है वो यूजर के क्लिक पर है। अगर मैं कहूं कि जी मैंने लिस्ट ऑफ यूजर्स शो करनी है, जो ही डाटा शो हो, लिस्ट ऑफ यूजर्स शो, आज की डेट से अलहदा से ही एक फाइल बना लेते हैं, API march13.js, और इसको कर लेते हैं यहां से कॉपी,
ये छोटा सा कोड है, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 और टू मेक इट एज माई स्टार्टिंग फाइल आई मेक इट 13। ओके, सो ये 13 से ही आ रहा है। ज़रा इसको हम जो है वो लिस्ट ऑफ यूजर्स मार्च 13 जस्ट टू बी श्योर कि यही फाइल है जो हम देख रहे हैं। यस, अब यहाँ पे इनिशियली डाटा, अगर पहली दफा मैंने डेटा लाना हो, मैं चाहता हूं कि जो ही ये पेज लोड हो डेटा हो, बाकी क्लिक करने से भी हो, बट फर्स्ट टाइम मेरे क्लिक का वेट नहीं करे कि जो होम पेज का डेटा है फॉर एग्जांपल वो लोड हो जाए। जब इसमें क्लिक करूं तो नेक्स्ट यूआरएल पे जाए और उस यूआरएल पे फर्दर बटन नहीं हो, उसका डेटा डाउनलोड हो जाए। सो किस तरह से करेंगे ये लास्ट में मैंने बताया था। वैसे यूज इफेक्ट्स हमारे पास, इसका फ्लो हम देख चुके थे कि सबसे पहले फ्लो को जरा फ्लो समझना सबसे इंपॉर्टेंट जी। ऑनलाइन जो है बड़ी खामोशी, आवाज आ रही है सबको बच्चे? यस सर। ओके, इसका फ्लो देखें क्या है। फ्लो को बार बार ट्रेस करें। फ्लो इसका लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले ये लाइन चलेगी फिर ये इस तरह चलती जाएगी। लीनियर फ्लो नहीं है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये लीनियर फ्लो होता है। सिक्वेंशियल, यहां फ्लो डिफरेंट है। ये लास्ट टाइम वाली वीडियो असनैन खास तौर पर, इसमें मैंने और आसान करके रिवाइज किया। ये 3 वीडियोस जो उसमें अपलोड हुई है ना, देखें जिन्होंने नहीं भी इतनी देखी ना, तो ये मेरा लास्ट वाला लेक्चर मैं समझता हूँ ज्यादा आसान और डिटेल से है। यानी अभी तक जो वीडियोस अपलोड हुई एपीआई के टॉपिक पे, सर्वर से डेटा फैच करने पे जो है वो 3 है यहाँ पे, ये दोबारा से देख लें। एपीआई सिर्फ फैच था, यहाँ पे रैक की स्टेट में लाना, और ये रिवीजन मैंने लिख दिया कि लास्ट टाइम मेनली इन्हीं दोनों को और आसान करके, इसको आप पहले इन दो को बाद में चाहे सुन लें, ठीक है जी। तो अगर जो है वो जिन्होंने साथ साथ रहे हैं जरा ज्यादा उसमें, तो आज उनकी रिवीजन होगी। अब अगर आपने पहले फ्लो क्या है, सबसे पहले जब ये फंक्शन रन होगा तो ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे, लेकिन ये एक ही दफा इनिशियलाइज होंगे। अगर ये फंक्शन बार बार भी री रेंडर हो रहा है तो स्टेट एक ही दफा उसकी इस तरह से यहां पे रेंडर होगी। अगर इसकी स्टेट को अपडेट भी कर रहे, जब आप खुद मैन्युअली अपडेट इसे कर रहे, इट्स मोर लाइक अ कंस्ट्रक्टर के उसमें इस फंक्शन की लाइफ टाइम जब ये माउंट होगा, उसके बाद ये फंक्शन रन नहीं होगा। ऑब्वियसली ये फंक्शन कब रन होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसको आपने एरो फंक्शन बनाया, यू कैन मेक इट एन ऑर्डिनरी फंक्शन जिसमें आप ए सिंक वगैरह हटा के, बॉडी तो उसी तरह से ही है, इसके साथ आप ए सिंक लिख दें, बात एक ही है। ऑब्वियसली देन यू डोंट नीड टू राइट दिस वर्ड कॉस्ट। तो बात एक ही, जैसे भी फंक्शन डिक्लेयर कर ले, चाहे एरो फंक्शन से या आप ऑर्डिनरी तरीके से, तो इसको भी इस तरह चाहे एरो से डिक्लेयर कर ले चाहे ऑर्डिनरी। सो यू हैव अ फंक्शन जो कि डाटा लोड करता है। इसको चाहे तो कांस्टेंट एक वेरिएबल में असाइन कर ले, यू डोंट नीड टू राइट देन फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे async function that goes in here. So it's just a difference of syntax how you write. The main idea is कि ये फंक्शन कब रन होता है, जब उसको कॉल किया जाता है। ये तो स्टेटमेंट है ना, एक एक्सप्रेशन है जो कि इवैल्यूएट होता जाएगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूं कि पहले आपने ये इनिशियलाइजेशन की, ये फंक्शन बना दिया है लेकिन रन नहीं होगा। उसके बाद इन वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन पे पहली दफा लोडिंग उसने देखा ट्रू है। मैंने इनिशियली क्या रखा है लोडिंग को,
फॉल्स, लोडिंग को फॉल्स रखा है तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एरर को मैंने फॉल्स रखा है, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और यहां से रिटर्न हुआ लिस्ट ऑफ यूजर्स, ये बटन आया और नीचे जो है बटन पे ये फेच यूजर्स लिखा आया और यहाँ पे मैप जो है वो although मैप लिखी हुई स्टेटमेंट बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट, 0 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद। अच्छा, अगर आप यूजर्स को अरे आपने रख दी जिसमें बाद में ऑब्जेक्ट्स आएंगे अरे फॉर, अगर आप इसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये लाइन यहां पे पहली दफा ही आपकी एरर थ्रो कर जाया करेगी, ठीक है जी। सो फर्स्ट टाइम ही ये लाइन यहां पे आप आएंगे तो एक एरर थ्रो कर जाएगी, ठीक है। इन कंसोल विल सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैप, ठीक है, रेड में वो। सो एक तरीका तो ये है, बेहतर तरीका वैसे नल से इनिशियलाइज करने का है, लेकिन इसको इसी के साथ इसको फिर आप इस तरह लिखें, यूजर्स एंड, अगर यूजर है तभी भाई मैप करो, ठीक है। दैट्स अ मोर बेटर वे टू इनिशियलाइज जी। हाँ, चेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बहरहाल ये आ गया आपके पास, अब कोई इसमें एरर नहीं। दैट्स अ बेटर वे। क्यों ये बेहतर तरीका है, इसलिए कि अब मेरे पास नल है, अगर डाउनलोड हो और एम्प्टी अरे हो तो मुझे ये पता चल जाएगा इनिशियल नहीं है, एम्प्टी अरे आई है, ठीक है। उसका मैं अलग मैसेज रख सकता हूं कि जी डाउनलोड सही हुआ है, यूआरएल सही है, लेकिन अभी कोई यूजर रजिस्टर ही नहीं हुआ। So this is a more appropriate way. Users and if they are users, then try to map. Otherwise, don't do this because this map cannot be a function of null. अच्छा जी, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर रहे हैं हम। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो लोडिंग का जो है एलिमेंट, लोड जो आप कर रहे हैं, ये पूरा पेज ही ले लेता है। मैं चाहता हूं इस बटन के नीचे असूलन यहां पे लोडिंग आना चाहिए, यहां पे स्पिनर चलना चाहिए, लोड होने के बाद फिर नीचे लिस्ट आनी चाहिए, राइट। क्योंकि लिस्ट ऑफ यूजर मेरा टाइटल हेडिंग क्यों जा रही है, मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे नीचे मुझे बताए लोडर, और लोडिंग के बाद वो स्पिनर चले और स्पिनर के बाद डेटा आ जाए। तो मैंने यहां पे हेडिंग सिर्फ जब प्रॉपर डेटा है तभी ये बनाई है, तभी ये बटन बनाया है, तभी ये सारा कुछ किया है। तो आप देखें इसकी थोड़ी सी हम और ट्यूनिंग कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं जी, यहां से मैं इसको उठाता हूं, ये बटन पे, ये तो हमेशा ही रहने, अगर लोडिंग है तो इन दैट केस इसको ऊपर ले, अगर लोडिंग है, मैं जरा पहले अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लेता हूं। सो ये तो लिखना है, लेकिन ये जो हेडिंग है ये तो नहीं केस लिखनी है ऊपर, ये तो आनी है लोडिंग में। अब देखें जरा, मैं सेव करता हूं और इसको मैं रीलोड करता हूं। अब मैं क्लिक करता हूं तो लोडिंग एंडिंग, नाउ इट्स बेटर, लोडिंग और लोडिंग की जगह पे। एंड फॉर द लोडिंग यू कैन टेक स्पिनर। बहरहाल हेडिंग तो नहीं जानी चाहिए ना, लिस्ट ऑफ यूजर पता लग रहा नहीं है और बाद में लिस्ट ऑफ यूजर्स आए। अब मुझे ये कोड रिपीट करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर एरर आ जाए, इफ देयर इज एन एरर, यूजर्स 1 2 3 कर देता हूं मैं, सेव, यहां पे रीलोड करें। अगर एरर आती है तो एरर भी पूरा पेज ले लेती, मेरा हेडर फुटर सब कुछ तो नहीं गायब होना चाहिए, उसकी जगह पे आए। तो उसके लिए भी मैं यही करता हूं कि मैं यहां से लोडिंग है तो ये स्ट्रक्चर है जिस तरह, इसको भी इसी तरह से पैरेंथेसाइज करते हैं और फ्रेगमेंट बना लेते हैं। ओके, अब यहां भी
ये तो फिक्स है, जो ऊपर बटन और ये चीजें हमेशा ही मैंने देनी है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अगर एरर आज मैं क्लिक कर दूंगा तो लोडिंग और लोडिंग के बाद डेटा, और अगर कोई यहां पे आती है एरर लाइक 1 2 3, सॉरी 1 2 3 मैंने लिखा, मैं रीलोड करता हूं तो लोडिंग और फिर एरर। नॉट अ पैटर्न कि आपका ऊपर स्ट्रक्चर, यानी जहां पे एरर आनी है या डाटा आना है या वहां पे ही शो करे ना, आप क्या ख्याल है? बट दिस कोड आई हैव टू रिपीट फॉर एवरी पॉसिबल केस। यहां पे एक चीज मैं यहां पे करता हूं, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को मैं नीचे जरा ले जाता हूं। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई इट्स मोर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाले को मैंने नीचे लिख दिया, इसके साथ मैंने रिमूव कर दिया। अब ये रेपिटेशन कैसे खत्म करें कि एक चीज एक दफा मैंने डिजाइन बना लिया, एक मैंने जो ऊपर लिखना है तो उसको मैं अलग कर दूं। एक तो तरीका ये है, देयर आर मल्टीपल वेज। एक तो तरीका ये है कि मैं यहां पे बना लूं कॉस्ट कि ये मेरा हेडर है और ये मेरा हेडर कंपोनेंट है जो मैंने रिटर्न करना है। रिटर्न, और विद इन रिटर्न मैं लिखूं कि ये जो आ रहा है ये वाला पोर्शन कॉपी किया, अभी मैं कट नहीं कर रहा, ये यहां पे लिख, ठीक है जी, कॉस्ट हेडर, और यहां पे फ्रेगमेंट को क्लोज कर दिया। और यहां पे मैं आऊं और यहां पे कहूं कि भाई ये हेडर तो ऊपर आना ही आना है, ठीक है, आई डोंट नीड दिस स्लैश हेडर, एंड देन मैं अपना हेडर कंपोनेंट बना लिया, स्पेल वगैरह सही लिखे हमने, इसका फ्रैगमेंट क्लोजिंग हेडर आए और फिर जो भी हेडर है उसके बाद लोडिंग है। तो आप अपना कंपोनेंट बना ले, कस्टम कंपोनेंट, जिसमें से कुछ जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो सेम और ये रीयूजेबल है, किसी और फाइल में रख के इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बहरहाल ये खत्म होगी रेपिटेशन, मुझे यहां बहरहाल लिखना पड़ा। ये भी जो आपके पास है आपने एक ही कह दिया कि हेडर, एंड देन हेडर हो और उसके नीचे क्या हो, एरर या डेटा एरर या लोडिंग स्टेटस, या इसी तरह इसको भी मैंने खत्म किया हेडर, और मैंने यहां पे लिख दिया। सो नाउ आई हैव a little bit better structure than the previous one. So I have reusable component that I have used, I have to use at multiple places, so why don't make it its design once and reuse at multiple places. So this is what we call a custom component. लेकिन बटन भी ये है, ये जो props है fetch users, ये तो इस फंक्शन के अंदर बना है, अंदर ही बनना है क्योंकि इसने इसको चेंज करना है। लोडिंग का स्टेटस डिसेबल है या नहीं, ये अब लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के हैं, इस हेडर को तो एक्सेसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये ब्रेक कर रहा है। फैच यूजर्स लोडिंग इज नॉट डिफाइंड इन लाइन 7 8 हेडर के अंदर, वो कह रहा है ये क्या चीज है। सो यू नीड टू पास दिस लोडिंग, सेट लोडिंग, एरर वगैरह। आज जी क्या क्या चाहिए जी हमें वहां पे हेडर में चाहिए, so we are using fetch users, तो ये हम यहां पे props में a way of passing data to any component एक props ऑब्जेक्ट बनता है, और इस props ऑब्जेक्ट में आप जो भी यहां पे डेटा पास करेंगे you will write, आपको इस फंक्शन को देना है fetch, जो ये fetch head users, और इसको आपने दे दिया fetch users ताकि ये कॉल कर सके। और लोडिंग का स्टेटस जो ये लोडर अपना उस पे स्ट्रिंग लिख सके बटन पे। सो यू नीड टू नाउ अगेन वेरेवर यू राइट दिस स्टेटमेंट, तो आपको ये सारा यहाँ पे
करना है। सो इस फंक्शन ने अपने वेरिएबल्स इस कस्टम कंपोनेंट को दे दिए। इनकी स्टेट जब चेंज होगी, जब इनकी स्टेट चेंज होगी तो जहां जहां ये प्रॉप्स में पास किए गए वहां भी चेंज होगी। तो ये प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है। जितना भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स पास करते हो सारे प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। प्रॉप्स डॉट फेच यूजर्स, प्रॉप्स डॉट लोडिंग। अब यहाँ पे या डीस्ट्रक्चर कर लें इसे या पूरा नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दें प्रॉप्स डॉट फेच लोडिंग, या यहाँ पे आप एक दफा डीस्ट्रक्चर कर लें इसको, फिर नीचे वाला कोड लेट यहाँ पे यस फेच यूजर्स props and loading. So now you are able to finally get it running. इसको आप क्लिक करें, loading and then invalid response, and if you have some valid, remove कर दें 1 2 3. So now you should be having loading and then data. So आप header stays there. ठीक हो गई जी बात। अब इसको आपने मल्टीपल जगह पे रिपीट किया, इस रेपिटेशन को भी कैसे हम खत्म कर सकते हैं? व्हाट इज एन अल्टरनेट वे ऑफ, एक तो ये आ गया ना, इसको फर्दर एक लेवल और फाइन ट्यून करते हैं। देखिए आपने जितना पढ़ा है वो काफी है, एपीआई के लिए कोई जरूरी नहीं आप इस तरह से और प्रोफेशनल लेवल पे उसको करते जाएं, बट आई विश कि आप में से अक्सर बंदे ज़रा अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनको बेहतर चीज़ें सिखाई जाए। जी कोई कमेंट शायद कोई एनीवन हु वांट टू? सर प्रॉप्स को थोड़ा सा रिपीट कर। जी प्रॉप्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें प्रॉप्स क्या है, ये जो आपने फंक्शन कॉल आप यूं समझें कि जो भी आप अपना कस्टम फंक्शन बनाते हैं जिससे कोई यूआई रिटर्न कर रहे हैं उसको डाटा कैसे पास किया जाए। रिएक्ट में जो भी डाटा पास किया जाता है आपने यहां पे दो एट्रीब्यूट्स पास की हैं, फेच यूजर्स और लोडिंग। क्या क्या है जी? फेच यूजर्स और लोडिंग, ये दो यहां पे पैरामीटर है। असूलन तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए यहां पे, ये नहीं लिखना चाहिए कि दो वहां से पास हो रही है एट्रीब्यूट्स, तो मुझे ये लिखनी चाहिए यहां पर फेच यूजर्स और लोडिंग, राइट? क्यों भाई कौन बात कर रहे हैं अभी? बोले साथ साथ चल नाम बताए ना अपना, मैं देख नहीं रहा स्क्रीन। अली मुझे यहां लिखना चाहिए ना लोडिंग एंड फेच यूजर्स। यहां पे दो पास किए और अगर तीन पास किए तो यहां पे लिखे, चार पास करें तो यहां पे। तो रिएक्ट ने देखा है कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाए जा सकते हैं। तो रिएक्ट क्या करता है कि ये सारे आपको एक ऑटोमेटिकली प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट बनाता है, वैसे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और उसके अंदर इनको सेव कर देता है और वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पास करता है। इससे फायदा क्या होता है कि अब आप इस ऑब्जेक्ट में रन टाइम पे जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, दो या तीन या फिक्स नहीं रही। तो एवरीथिंग दैट यू पास टू एन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन दिस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, और प्रॉप्स में से फिर आप डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इट्स अ वे ऑफ पासिंग डेटा टू अ कस्टम कंपोनेंट। बाकी प्रॉप्स में मैंने एक डिटेल से लेक्चर भी रिवाइज किया है जिसमें बिल्कुल जैसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि प्रॉप्स क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्टेट क्या है, तो वो लेक्चर्स भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, यू कैन आस्क फॉर मी फॉर दोज लेक्चर्स जिसमें बिल्कुल इसको मजीद एलैबोरेट किया गया है और छोटी छोटी हेलो वर्ल्ड एग्जांपल्स। जी सर वो काइंडली वो भी शेयर करें। जी हाँ, मुझे रिमाइंड करवा दी स्टेट का और प्रॉप्स का, वो आपको बहुत हेल्पफुल मजीद हो जाएगा, क्लैरिटी कर देगा। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया जी। अब ये जो है इसको किस तरह फर्दर इंप्रूव किया जाए? इट्स अ लॉट ऑफ वर्क अगेन। कुछ तो इंप्रूवमेंट हो गई, ठीक है। एक जगह हेडर में मैं लिखता हूँ ये मार्च 13 में हटाता हूँ, हटाया मैंने, तो चाहे एरर है या जो भी सिचुएशन है मुझे यहाँ पे एक ही दफा चेंज करनी पड़ती है, वो नीचे ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाती है। So my header is at one place now, reusable.
लेकिन यहां पे जो हर पॉसिबल पाथ पे लगाना है आपने, तो उसके लिए आप एक और कंपोनेंट यहां पे बना लें। आप कहेंगे इतने कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं पेज है ये मेरा। देयर इज अनदर कंपोनेंट नोन एज पेज। अब ये पेज की बजाय इसको कह लेते हैं रैपर, कह लेते हैं रैपर इज समथिंग हु रैप्स। अब ये कंपोनेंट क्या करता है, वो कहता है जी रिटर्न करो, देखिए जरा, रिटर्न करें आप इस तरह से स्ट्रक्चर रिटर्न करो कि ऊपर आप ये लिख दें हेडर। ये जो हेडर मैंने कॉपी किया, यहां पे हर एक के ऊपर हेडर आना ही आना है, हेडर तो आना ही ना सबके ऊपर। अब ये प्रॉप्स हेडर को यहां से पास होनी है, प्रॉप्स इसमें ये जो प्रॉप्स में डेटा आ रहा है, यही वाला जो है दिस वन। अब इसको मैंने यहां से कट कर दिया। पहले ये देखें, मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी कट कर दूं एक ही दफा। मैं सिर्फ लोडिंग में लोडिंग की लॉजिक लिखूं, एरर में एरर की लिखूं, जो कॉमन है वो छोड़ दूं। ये चीज तो कॉमन है सब में, ये मैं लिखूं ही ना। ठीक है, समझा रही बात की कैसे ये मुमकिन होगा कि लोडिंग एरर और इसी में मैं करूं। हाउ इट विल बी पॉसिबल। इसको यूं कह लेते हैं कि ये हमारा कंटेंट है, मेन कंटेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कंटेंट एंड दिस इज अ हेडर। आई वांट टू रैप दिस कंटेंट अंडर दिस हेडर, कि मैं अपने कंटेंट को हेडर के अंदर रैप कर दूं। बिकॉज सेम, सो मुझे यहां पे जो भी कंटेंट है, चाहे वो कंटेंट मेरा लोडिंग शो कर रहा है, मेरा कंटेंट कोई एरर शो कर रहा है, मेरा कंटेंट कोई यूजर्स शो कर रहा है, उसका जो एक ही हेडर में रैप कर दूं। यानी यहां पे मैं पहले इसको जरा कट करता हूं, हम इस तरह से बना दें हेडर, जिस तरह HTML लिखते हैं स्लैश हेडर, और उसके अंदर मैं अपना कंटेंट दे रहा हूं। इस तरह का स्ट्रक्चर अब मैं पेज का बनाना चाहता हूं। दैट विल बी मोर एक्साइटिंग, just like HTML. I have header and then content, and within header maybe last पे मैं लिख दूं जी ये मेरा फुटर भी होगा, कि जो भी कंटेंट हो उस पे ये हेडर लगेगा। ये कंटेंट में मैं इसको पूरा लेआउट भी कह सकता हूं अपना, और उसके अंदर कंटेंट। सो आई हैव मोर ऑप्शंस इफ आई कैन ऑर्गेनाइज माय डेटा इन दिस स्टाइल। क्यों भाई, समझ आ रही बात की? सर ये MVC मॉडल पे है। ये MVC अभी मॉडल तो नहीं कह सकते, ये प्रॉपर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है कि मेरा जो पेज है, मैंने पेज का एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये कैसे रन होगा, पहले इसे देख लेते कि मैं हेडर में रैप कर दूं और जो भी कंटेंट है वो मेरा शो हो। सो पहले देखते हैं हेडर क्या। कंटेंट तो हमने लिख दिया ऐसे ही, फिर कंटेंट में मुझे कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं कंटेंट तो ये मेरा लिखा हुआ है, ये ओके है। हेडर को कैसे डिफाइन करूं कि हेडर में मैं कहूं कि भाई हेडर को मैंने कहा ये वाला पोर्शन कॉमन है, और इसके नीचे क्या होगा, इनके दरमियान कंटेंट। ये कंटेंट कैसे मैं एक्सेस करूंगा इस हेडर में? कंटेंट इज नॉट पास्ड एज प्रॉप्स टू दिस हेडर। अगर मैं यहां पे कोई पास करता हूं ना x इज इक्वल टू, तो वो मेरे पास प्रॉप्स में अवेलेबल है। अब मैं कहूं हेडर और स्लैश हेडर के जो दरमियान लिखा है वो चीज जो है वो यहां पे आ जाए। हेडर में मैं ये चाह रहा हूं ना कि ऊपर ये हेडिंग आए, नीचे ये बटन आए, और यहां पे क्या आए,
कंटेंट, उसने लिख दिया जल्दी से, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। प्रॉप्स में एक प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन की। अभी जरा इसको, प्रॉप्स में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या उसको बोलते हैं? चिल्ड्रन। जो भी चाइल्ड कंटेंट आप यहां पे एलिमेंट लिखते हैं वो इस कंपोनेंट में अवेलेबल होगा एज अ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। आप यहां पे मल्टीपल H1 हेडिंग में कुछ और भी लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन इसलिए कह रहे हैं कि ये अरे ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो उसको एक्सेसिबल हो। तो फॉर द टाइम बीइंग इट्स ओनली वन। तो हेडर क्या करेगा? हेडर कहेगा जी प्रॉप्स में जो डेटा आ रहा है, लाइक प्रॉप्स में इधर ही लिख रहा हूं, डॉट फैच यूजर, प्रॉप्स डॉट लोडिंग, या बल्कि ठीक है पहले वाला स्ट्रक्चर ही, हम क्यों कोड को अच्छे भले लिखे हुए को क्लीन को खराब करें। सो मैं यहां पे चिल्ड्रन भी ले लेता हूं, फैच यूजर्स और लोडिंग। अच्छा, यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको पास करनी पड़ेंगी, ये चिल्ड्रन आपको पास नहीं करने, बल्कि जिस पे भी ये रैप करेंगे इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लिखा होगा वो चिल्ड्रन बन जाएगा। और चिल्ड्रन को सिर्फ रेंडर करना है, तो हमने यहां पे चिल्ड्रन को लिख दिया कि ये फुट टैग है जो यहां पे रेंडर हो जाएगा। तो यू हैव हेडिंग, यू हैव योर कंटेंट, जो भी हेडर के साथ बटन है, एंड देन द चिल्ड्रन। अब आप हेडर स्लैश हेडर में जिसे भी रैप करेंगे चिल्ड्रन अवेलेबल होगा। तो हेडर को चाहिए चिल्ड्रन, फैच यूजर्स और लोडिंग। ये फैच यूजर्स एंड लोडिंग, इसको मैं यहां से उठाता हूं। सो हेडर को चाहिए फैच यूजर्स और लोडिंग। सो आई होप कि ये इस पेज को, अब ये कहां से आएंगे, अब ये डाटा आप किस तरह से लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पेज का डेटा क्या, ये जो कंटेंट के अंदर वेरिएबल है, ये स्टेट कहां पे जाएगी? क्या ये मैं इसको यहां पे मूव कर दूं इस पेज के अंदर? जी बिल्कुल, पेरेंट से यहां पे अब हमें ये हेडर को ये कैसे पास करेंगे हम, बताएं जी। क्योंकि ये जो पेज है ये बेसिकली हेडर को यूज कर रहा है ना, और आगे कंटेंट को जो डेटा चाहिए किसमें लेकिन मैं पेज को यूज कहां कर रहा हूं, मैं यहां से एक्सपोर्ट पेज कर रहा हूं। तो पेज मेरा है क्या? हेडर एंड देन कंटेंट। सर मेन कंपोनेंट में तो फेच है ना, मैं कॉल बैक फंक्शन या प्रॉप्स यूज कर लिए ना, तो फिर उसमें दोबारा रीयूजेबल में क्यों वो दोबारा में पास करना है? असल में ये जो कंपोनेंट है ये मेरा पेज का मेन पेज कंटेंट बन रहा है ना, ये बन रहा है ना मेन कंटेंट। ठीक है, किस तरह बताएंगे स्ट्रक्चर, जरा मुझे समझाएं कैसे हम भाई, अगर इसे यहां पे मूव, इस चीज को अगर मैं उठा के वहां पे ले जाऊं जी, सारा डाटा, और यहां से जब इसके पास आ जाएगा, यहां पे आपकी स्टेट आ जाएगी। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरा कर लेना। जब आपकी स्टेट यहां पे आ जाएगी तो फिर आप हेडर को जो मर्जी पास करें, कंटेंट को जो मर्जी पास करें, हेडर और कंटेंट को जो चाहे पास कर सकते हैं, राइट? कैसे लिखें जी, आप बताएं। भाई स्टेट यहां पे डिक्लेयर करने से कितनी कोड की रीस्ट्रक्चरिंग आप मुझे करनी पड़ेगी। असल में जो हम चाह रहे थे कि इस हेडर को हेडर ने हमें फंसा दिया, देखे कि इस हेडर को मुझे वंस लिखना पड़े और मैं इसमें रैप कर दूं अपने कंटेंट, हेडर में
रैप कर दूं अपने कंटेंट। तो ये जो चिल्ड्रन मैं इसके अंदर कर रहा हूं, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, ये इसको देखे अलहदा से कर दूं अगर, कि ये मेरे पास हेडर है, देयर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ राइटिंग, ये मेरे पास हेडर है और ये मेरे पास कंटेंट है, राइट। तो मैं इसको लीनियर भी कर सकता हूं कि मैं यहां पे ले आऊं और मैं यहां पे, सॉरी कंट्रोल जी प्रेस हो गया, यहां पे मैं हेडर को लिखूं और यहां पे एक ना ज्यादा थोड़ा सा बेहतर बन जाएगा स्ट्रक्चर, हमें लगेगा कॉस्ट में एक फुटर भी बना लेता हूं, जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है जी, रिटर्न कर दें जी, फुटर है। फुटर में जो भी लिंक्स वगैरह आपने लगाने हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। नाउ आई हैव हेडर, फुटर एंड कंटेंट। इन्हीं जरा थोड़ा सा ज्यादा जो है वो इसमें HR हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन लगा देते हैं हम। ठीक है जी, और मे बी वी हैव अनदर ब्रेक, सो वी हैव सम फुटर। सो अब स्ट्रक्चर बताएं जी, जो मेरा यहाँ पे पेज है क्या बनेगा। So I have header, content and footer. So अब ये लीनियर सीधा सीधा बन गया। Header, content and footer. Header को क्या क्या प्रॉप्स चाहिए और ये प्रॉप्स कौन पास करेगा? है तो कंटेंट में ना। देखें, कंटेंट में अगर आप हेडर को नहीं यूज करते तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता कि यहां से आपने हेडर को जो डेटा पास करना है वो यहां पे, अगर पेरेंट में होगा तो पेरेंट से चाइल्ड को इजीली पास किया जा सकता है, यहां पे स्टेट हो। फिर तो आप कंटेंट को इसका कंटेंट दे दें और ये देखें थोड़ा सा इसको दो, अगर हम जरा क्विकली देखें कि ये मेरे पास हेडर में मैं इसका इवेंट हैंडलिंग भी ले जाता हूं, इसको उठा के कॉपी पेस्ट ही करना है ना आपने। ले अगर मैं यहां पे ले आता हूं यूजर्स एरर लोडिंग अपने पेज में, और पेज को मैं कहता हूं जी फेच यूजर्स, यहां पे आ जाए लोडिंग का स्टेटस, जो जो जिससे रेलेवेंट है वो डेटा दे देता हूं। कंटेंट को क्या क्या चाहिए? कंटेंट को हर चीज ही चाहिए आप। सो अच्छा, यूजर चाहिए उसे क्योंकि उसने यूजर शो करना है। सेट यूजर चाहिए क्योंकि उसने अपडेट करना है। एरर चाहिए उसने एरर भी शो करनी है। सेट एरर, अगर एरर आए तो एरर उसने वहां पे शो करनी, वो भी चाहिए। लेकिन ये फंक्शन तो आपने यहां पे लोडिंग भी चाहिए और सेट लोडिंग भी चाहिए। यू नीड एवरीथिंग, यू नीड एवरीथिंग देयर। हाँ जी, बताएं जी ये किस तरह स्ट्रक्चर अरेंज करें। मतलब हर कोई नहीं आप यहां से पास कर दे तो आप, मतलब मैं इतना कंटेंट, अब आप समझ रहे हैं ना बात पॉइंट, कि यहां किस तरह समझ रहे हैं। यहां से आप ये सारा कंटेंट पास कर दे 6 के 6। अब टाइम लिखने में ही ऐसे मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम सेव कर लें जी। बताएं जी जरा कैसे इसको अरेंज करेंगे। पता है इशू क्या है? हेडर में हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है, हेडर में असल में जो देखें, जो इसमें ज्यादा गड़बड़ है ना, जब आप अपना आर्किटेक्चर सही नहीं बनाते ना फंक्शन का, आप खुद ही फंस जाते हैं। When you don't make your structure proper, आप ये नहीं देखते क्या चीजें कहां होनी चाहिए। आइडियली ये जो बटन है
आमतौर पे ये हेडर का पार्ट नहीं होना चाहिए। इस ना बॉडी के जो हेडर के नीचे उसने शो करना है। अब देखिए सिर्फ इसी को मूव करने से कितनी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। इसको मैं कट करता हूं यहां पे और मैं कंटेंट में ले जाता हूं। कंटेंट में अच्छा नहीं, हम तीनों में सेम बटन रख रहे हैं। मैं जो है यहां पे एक अलग कंपोनेंट बनाता हूं, कॉस्ट लोडर। रिटर्न ये फंक्शन है जो मैंने लोडिंग का बटन बना दिया। अब इस पर्टिकुलर बटन को क्या क्या मैंने पास कर दिया, प्रॉप्स में क्या क्या चाहिए जी, अगेन अब मेरा ख्याल है आप लोगों को बना लेना चाहिए लोडिंग एंड fetch users. Now you have header, पर header आमतौर पर उसमें नैब बार फिक्स ऑप्शंस है। ऑल्दो उसमें अगर आपने कोई बटन लगाया हुआ है ऐड टू कार्ट का, वो एक सेपरेट कंपोनेंट होता है, ठीक है, हेडर में भी यूज हो सकता है। नाउ यू हैव दिस लोडर। अब स्ट्रक्चर क्या बना जी आपका, यहां पे पेज का स्ट्रक्चर में चाह रहा हूं, जरा क्लियर करें। स्ट्रक्चर क्या बना, यहां पे हेडर है, उसके बाद लोडर है एंड देन योर कंटेंट। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है आपका ज्यादा खूबसूरत बन गया यहां से। अब हेडर को आपको ये चीजें पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर ये है, ये आपको इसे पास करने की जरूरत है और ये आपने पार्ट ऑफ कंटेंट लगा दिया। यू शुड कम ओवर हियर इन द कंटेंट, और जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो यहां पे here you can use loader। अब आप कहेंगे जी ये तो पहले भी हम कर रहे थे यहां पे हेडर के लिए, ये तो हम पहले भी कर रहे थे हेडर के लिए, तो यहां पे रैपर में लिख देने से ये थोड़ी सी पजल है जिसको आपने सॉल्व करना है। मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। अगर यहां से अब ये ऑलरेडी जितने भी कोई प्रोजेक्ट में आल्जो के ले लेते हैं ना, ये अभी ऑनलाइन भी है वेंडर का। अब देखिए यहां जितने भी कंपोनेंट्स लिखे गए हैं हर एक का एक पैटर्न रखा है। आप किसी को भी देख लें, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको शो कर, किसमें हेडर फुटर और ये सारी चीजें किस तरह से सेम और इसको किस तरह से मैनेज किया गया। फिर आप लोगों को ये टास्क देते हैं, इसको कार्ड्स में कोई भी आपके पास पेज है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर्स का जो है वो पेज है, तो आपके पास मेन ऑर्डर्स पेज जिसपे आपने कुछ कंटेंट लिख दिया, और उसके बाद हमेशा मैंने एक पेज रैपर बनाया जो इसको रैप करता है, और पेज रैपर के बाद 3 लेयर्स में, पेज रैपर्स में मैं इस ऑर्डर पेज को रैप करके शो कर रहा हूं। अब इसकी आउटपुट अगर हम देखें, थोड़ा सा खैर इसमें इशू भी था, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं चलता यार। इसका यूआरएल मैंने सेव किया हुआ। इसका देखें फायदा क्या है, जो स्टैटिक कंटेंट है आपका सेम है, जो 3 लेयर्स में, इसी तरह से 3 लेयर्स में अपनी यूआई को डिवाइड करें। यहां पे देखें जो ऑर्डर्स है, अब ये देखें जब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आप देखें मैं चाहता हूं कि ये हेडर सेम रहे, ये भी सेम रहे और इसमें फुटर भी सेम रहे। सो इफ आई रिफ्रेश इट तो ये देख रहे हैं कहां पे लोडर चल रहा है। अब अगर एरर आ जाए इसमें तो क्या ये हेडर डिफरेंट होना चाहिए,
एरर यही शो होनी चाहिए ना, तो लोडर को भी यही शो होना चाहिए। अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूं, खैर ये तो अलग डिटेल है, तो यहां पे ये वाला पोर्शन ऊपर वाला जो है ये सेपरेटली यहां पेज रैपर में मैंने दे दिया। ये देख लो चिल्ड्रन को मैंने रैप किया हुआ है, इसके नीचे एक फुटर है, ये पेज कंटेनर बना फुटर है वो सेम है। ये चिल्ड्रन में क्या है, या डाटा है या एरर है या लोडिंग है। तो अब ये जो चाइल्ड है वो ये यहां पे बिल्कुल अलग मैंने निकाल दिया, ऑर्डर पेज कह दिया कि अगर तो इसमें आ रहा है लोडिंग तो ये सिर्फ मैं लोडर स्पिनर रन कर रहा हूं, अगर एरर आ रही है यूजर साइन इन नहीं है तो ये अलर्ट शो कर रहा हूं, और अगर दोनों चीजें ही नहीं है तो फिर ये ऑर्डर्स का टेबल शो हो रहा है। अब इसमें हेडर फुटर कहां गया, ये पेज रैपर में ये हेडर का कंटेंट आ गया, डिजाइन आ गया, जो इसका स्पेसिफिक हेडर है, इसके स्पेसिफिक फिल्टर्स है, ये फुटर आ गया और ये दरमियान में चाइल्ड आ गया। ठीक है जी, और यहां से पेज में इन दोनों को रैप करके शो किया जा रहा है। ये ऑब्वियसली रिडक्स स्टोर से कनेक्टेड है, ये ऑथेंटिकेशन लगाई है कि अगर यूजर वेंडर है तो फिर ही करेगा, वरना रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है बना ऑथेंटिकेशन, यानी अगर लॉगिन नहीं है तो जिस तरह उसने मेरे से पूछ लिया भी लॉगिन पहले करो तो फिर ही आएगा ऑथ बेस्ड, ऑथ प्रोटेक्टेड पेज है। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको मैं अगर क्लैप्स करूं और फिर आप देखें, सो रैपर कंपोनेंट अगर ये मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे ये इतना सारा, ये जो सारा कंटेंट है वो इसके अराउंड भी रैप करना पड़ना है, एरर आए तो इसके अराउंड अलर्ट के भी रैप करना पड़ना है, और अगर लोडिंग है तो इसके अराउंड भी रैप करना पड़ना है, तीनों पे रैप करना पड़ना। देखिए ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने तो सॉल्व किया, जरा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ना। पहले इशू पहले देखिए, इस कोड आपने देखा ये सारा चल रहा है, मैं चाहता हूं सॉरी जो हमारा अपना, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जो चीज रिपीट हो रही है ना यहां पे, यानी कंटेंट को मैं दोबारा से कर देता हूं, पहले असाइनमेंट को जरा गौर से देख लें, टास्क को, इसकी पॉसिबिलिटीज ये नहीं, यहां से आप यहां मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं, फुटर, हेडर, लोडिंग इफ यू थिंक यू डोंट नीड लोड। अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है इस वक्त, कंटेंट, लोडिंग, और फिलहाल आपको पता है सिंपल क्या लग रहा है कि ये हेडर सिंपल लग रहा है ना, कि हेडर में कुछ है ही नहीं तो इसका कंपोनेंट क्यों बनाया, लेकिन ऑब्वियसली रियलिस्टिकली इतना सिंपल हेडर नहीं होगा। हेडर में ठीक ठाक काम होता है, वो मतलब आपको इसलिए लिख रहा है कि एक लाइन के लिए हमने कंपोनेंट बना दिया। आप अज्यूम करें ना कि कोई भी प्रोफेशनल ऐप देखे, अगर मैं KFC की ऐप की हमने एक दफा एग्जांपल ली है, तो आप देखिए इसमें हेडर सेम रह रहा है। अब नीचे कैटेगरीज आ गई, मैं यहां पे मेक एंड अ मील पे आता हूं तो फिर भी मेरा हेडर सेम है, सिग्नेचर बॉक्सेस पे आता हूं हेडर सेम है, शेयरिंग पे आता हूं हेडर सेम है, और नीचे ही लोड हो रहा है डेटा। तो मैं इसको किस तरह एक दफा कोड करूं और उसमें ये चाइल्ड आए और फुटर भी आपका सेम रह रहा है, कि फुटर में जो इन्होंने लिंक लिखे वो भी सेम रह रहा है। यानी आप पेज का लेआउट सेट करें कि आपका हेडर कंपोनेंट, आपका फुटर कंपोनेंट और उसके दरमियान में आपका कंटेंट, और वो कंटेंट या लोडिंग स्टेट में है या एरर है या उसमें डाटा है। आप देखिए जब लोडिंग स्टेट में आता है तो हेडर वगैरह गायब नहीं होता, वो यहीं पे लोडिंग ही होती, फुटर अपनी जगह पे। इसको आप कितना भी माइक्रो करके देख लें, ठीक है जी, आपका हेडर और फुटर वहीं रह रहे, यहां पे ही जो है आपकी सारी जो है वो वर्किंग होनी चाहिए। तो हम अपने कंटेंट को कैसे अरेंज करें ये मैंने आपको दिखाया है, लेकिन मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की कि आप कैसे करेंगे, कि आपने इस तरह के स्ट्रक्चर में मुझे इसे रेंडर कर दें, ये हेडर, कंटेंट और फुटर। जो चीज फिक्स रहनी है हेडर में
वो डाल दें। यहां पे तीन चीजें यहां से रेंडर करें। क्या क्या? एरर, यानी जो कंटेंट, क्या असल में कंटेंट आपका ये है जो आपने कंटेंट देना, मैप करना है। एरर वाला ये पोर्शन है, लोडिंग वाला ये पोर्शन, आपका सिंप्लीफाइड भी कोड हो जाएगा जरा। लेकिन प्रॉप्स को सेट करना थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा, किसको कहां रखें? प्रॉप्स को सेट करना, जब आप पेरेंट देखिए, जब आप यहां पे एक कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं तो यहां से इसको प्रॉप्स पास की जा सकती है, लेकिन कंटेंट में जाके मैं वापस पेज को प्रॉप्स नहीं पास कर सकता पेरेंट से। यानी अगर मैं पेज के फंक्शन में चाइल्ड को यूज कर रहा हूं तो वहां पे तो मैं प्रॉप्स पास कर सकता हूं कि यहां पे मैं यूज स्टेट में लेता हूं लेट एक्स सेट एक्स, और यहां पे मैं लिखता हूं यूज स्टेट, और यहां पे मैं लिख देता हूं 10। तो यहां पे तो पास किया जा सकता है, किसी को भी आप पास कर दें ये वैल्यू। लेकिन आप कहें नहीं, मैं कंटेंट में जाता हूं, कंटेंट में जाता हूं, यहां से मैं पेज को कोई डाटा पास करता हूं, इसमें तो पेज है ही नहीं, इसमें तो पेज है ही नहीं। ये तो अज्यूम कर रहा है कि इसने सिर्फ कंटेंट दे रहा है। ठीक है, इसने सिर्फ कंटेंट देना। तो अगर आसान तरीका क्या, अगर आप इस लिहाज से अभी चले ना, तो अभी तो ये बिल्कुल एक फौरन से रिजॉल्व हो जाएगा कि अगर आप यहां पे कंटेंट के अंदर जो है वो लोडर का बटन लिख दें, तो ये अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये तो बिल्कुल ठीक है। यहां पे आप लिख दें, इसको मैं सेल्फ क्लोज कर रहा हूं, सॉरी। अभी जो मैंने लिखा है ये इस तरह तो चले। एक आपको वर्किंग एग्जांपल भी दे देते हैं। फेच यूजर्स में आ जाए, फेच यूजर्स हेडर वाला पोर्शन लॉक कर दिया। लोडिंग में आ जाए, लिख लें लोडिंग और सेल्फ क्लोज कर। अभी ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल, सॉरी, यानी मैं ये स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप हेडर फुटर उठा दें, इसको आप लोडर को इस बटन को आप यहां पे ले आए, तो अब ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक है। आप पेज को आप यू डोंट नीड प्रॉप्स, ये आपका रूट कंपोनेंट है। यहां पे आपने हेडर है, उसको कोई प्रॉप नहीं पास की, कंटेंट और फुटर। ठीक है जी, तो कंटेंट आपका हेडर आपने बिल्कुल स्टैटिक कर दिया। हेडर में ये स्ट्रिंग है, सिर्फ कोई प्रॉप की जरूरत नहीं है। फुटर में ये स्ट्रिंग है, कोई प्रॉप की जरूरत नहीं है। लोडर को प्रॉप्स की जरूरत है जो पास हो रही है, और कंटेंट जो है वो इस बटन को और नीचे इस बटन के मुताबिक कंटेंट जो है शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपका अब तो चलना चाहिए। अब तो ये इसमें अगर कोई छोटी मोटी डीबगिंग है तो यही आ गया, ये आपके पास आ गया। हेडर और फुटर लिंक्स, हेडर में भी हम जो है वो लिख देते हैं जी वेयर इज हेडर। सो इसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन लगा दें, और यहाँ पे अब यहां पे आप देखें कंटेंट में अगर नल है तो आप यहां पे लिख दें जी, ये आपके पास आ गया। अब फैच यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके दरमियान में लोडिंग है और हेडर और फुटर आपका सेम रहा है। ठीक है, फैच यूजर्स, और अगर कोई इसमें उसी के अंदर ही लोडिंग चल रही सारी। एक तो ये मेरा ख्याल, here if I do like यहाँ पे 1 2 3 एरर, अगर मैं यहाँ पे कुछ शो करना चाहूँ तो क्लिक करेंगे लोडिंग और इनवैलिड, यानी हेडर फुटर आपका सेम है। अच्छा, ये जो इफेक्ट आता है ना, ये एक दो चीज़ें और भी हैं। ये जो इफेक्ट आता है देखें,
आप में से अगर एसईओ को कोई जानता है, इस पे क्लिक करें, ये आपका हेडर है, ये फुटर है, और ये आपका कंटेंट अभी बिल्कुल ही सिमटा हुआ है, एक बटन ही है। आप क्लिक करते हैं और पेज जो है इतना, फिर वो उसी अपने कंटेंट के अंदर ही लोडर चलता है, ये यहाँ पे एरर आती है। पेज में बहुत ज्यादा शिफ्ट आता है, अब्रप्ट शिफ्ट, ये एसईओ में नेगेटिव कहा जाता है। यानी जब गूगल इसको पेज को रैंक करता है तो इसको नेगेटिव रैंक में लेके जाता है। आप में से कोई एसईओ का बंदा हो तो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेआउट शिफ्ट को। तो उसके लिए ये जो कंपोनेंट एंड डिजाइन में हमने देखा तो उसने लगाया होता है कि नहीं भी आ रहा तो उतना ही एरिया कवर करे वो पूरा जो है वो। एंड डिजाइन में इसको क्या बोलते थे हम, याद है? स्केलेटन, जो ढांचा जर्नल जिसको बोलते हैं, कि स्केलेटन कंपोनेंट जिस डिजाइन के आपने ये यूज करने हैं उसी तरह के यूज कर लें। अगर यही मैं स्केलेटन यूज कर लूं कि 8 यूजर आ गए, 8 यही लाइन हो रही हो और उसकी जगह फिर यार, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अक्सर यूज कर ली जाती है। आप अपने एसवीजी इमेजेस यूज कर सकते हैं या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये बहरहाल एक दो चीजें हैं आपको जो मैंने बताई हैं, वो ये है कि स्ट्रक्चर कैसे पेज का बना सकते हैं, कस्टम कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। फुटर का बनाया हमने, हेडर का बनाया, लोडर का बनाया, कंटेंट का बनाया, और फिर पेज हमारा हेडर, कंटेंट और पेज है। कंटेंट के अंदर लेआउट भी। अब मैं चाहता हूं कि इसको भी आप कवर करें, लोडर को भी। लोडर जो मुझे कंटेंट में लिखना पड़ रहा है 3 टाइम्स, तो इसको भी देखें कैसे हम मजीद इसको 1 टाइम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कह रहे हैं कि ऊपर ये तो आने ही आ रहा है, ये तो आने ही आना है ना, ठीक है। तो इसको, ये आपको एक चैलेंज मैंने दिया कि इसको जरा एलिमिनेट कर दें। एक जगह मुझे लिखनी पड़े, कोई और रैपर कंपोनेंट बनाना पड़े, या जैसे भी आपने सोचना है। अब दूसरा यह है कि जो ही पेज और पेज का स्ट्रक्चर जो है वो यहां से आ रहा है वो डिफॉल्ट। अच्छा, यहां से मैं रिटर्न जो कर रहा हूं वो क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज। और यहां जो मैंने स्टार्टिंग लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, index.js में जाके मैंने फाइल का नाम लिखा ऐप मार्क 13। तो जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं तो यहां कुछ भी नाम हो सकता है, यानी यहां जिस नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है जरूरी नहीं इसी नाम से एक्सपोर्ट करें। डिफॉल्ट जब आपने लिख दिया, ये नाम कोई अहमियत नहीं रखता, बस इस फाइल से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसको वो इंपोर्ट करते हैं जो मर्जी नाम दे। और जब आप डिफॉल्ट हटा देंगे वो कहलाता है नेम्ड एक्सपोर्ट, फिर कर्ली ब्रेसेस में पेज के नाम से उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से तो ये खूबसूरत सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया पेज का, हेडर, कंटेंट, फुटर। और कंटेंट जो है वो या एरर है या आपके पास, और ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिखाया है जिस तरह से मैंने ये पैटर्न यूज किया। आगे उसमें 2-3 चीजें जरा थोड़ी सी, ये ऑथेंटिकेशन रोल बेस्ड है कि सिर्फ वेंडर के रोल में लॉगिन हुआ हो और लॉगिन हुआ हो और वेंडर के रोल में हुआ हो, कुछ सेशन मैनेजमेंट कुकीज वगैरह को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और बाकी चीजें जो है वो ऑथेंटिकेशन भी काफी जरा थोड़ा सा चैलेंजिंग सी टॉपिक है। ऑथ फ्लो प्रॉपर सेट करना, क्योंकि इसमें कस्टमर लॉगिन हुआ है, वेंडर लॉगिन हुआ है, एडमिन लॉगिन हुआ है, गेस्ट यूजर है, किसको क्या दिखाना है किसको नहीं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये खुद पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब एक सिर्फ बात रहेगी कि अब हम जब इसको लेके आते हैं तो ये इनिशियली कंटेंट कोई अवेलेबल नहीं होता, ठीक है जी। तो जो ही हम फेच करते हैं तो आप देखें ये बटन डिसेबल वाली बात हमने की थी, या भी देखें वो भी यहाँ चल रही है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो जाता है और फिर अनेबल होता है, डिसेबल होके उस पर लोडिंग लिखा आता है, देख रहे हैं। ये लास्ट में हम बात कर रहे थे, अब ये खूबसूरत सा पैटर्न आपका बन गया। क्यों भी अहमद मोहम्मद बिन सईद कि डिसेबल है, जब तक अगला डाउनलोड ना हो जाए दोबारा आप क्लिक नहीं कर सकते उसमें। ये पैटर्न भी इसमें ऑटोमेटिकली आ गया रैपिंग। और इसके अलावा अच्छा, शुरू में ही डाउनलोड हो जाए तो उसके लिए हमने क्या देखा था, यूज इफेक्ट।
यूज इफेक्ट का फंक्शन आपको कॉल नहीं करना पड़ता, कोई क्लिक का वेट नहीं करते, यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यूज इफेक्ट में दो पैरामीटर है, एक एरो फंक्शन है और एक अरे है। यूज इफेक्ट फंक्शन फर्दर दो, देखिए ये आलो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप, यहां पे एक चीज जो है देखिए आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन के अंदर आपने इनफैक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसको दो पैरामीटर्स पास कर दिए, एक एरो फंक्शन और एक अरे जो ये अपने पास रजिस्टर कर लेगा, सिर्फ अपने पास अरे को नहीं, अरे को किस मकसद के लिए यूज करेगा वो बता दो, इस फंक्शन को रजिस्टर कर लेगा, ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा, सिर्फ इसको रजिस्टर कर लेगा। कॉल कब करेगा, कहेगा भाई पहले आप ये कंप्लीट अपना यहां से जो रेंडरिंग है वो पूरी कर ले, यूजर को स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाओ जितनी जल्दी दिखा सकते हो, फिर वापस जब ये सारा रेंडर हो जाएगा तो फिर वापस आके ये जो फंक्शन आपने यहां रजिस्टर करवाया हुआ है ये सबसे आखिर में चलेगा, लास्ट, ताकि जो भी, इसीलिए यूज इफेक्ट में कोड लिखते हैं जो टाइम टेकिंग हो, ताकि हमारा यूआई डिस्प्ले करने का, मतलब बहुत टेक्निकल ज़बान में इसको कहते हैं इवेंट थ्रेड हमारा ब्लॉक ना हो, इवेंट थ्रेड, इवेंट क्यू हमारी ब्लॉक ना हो, जो भी यूजर क्लिक करे देखे, जो उसका नहीं इससे रेलेवेंट वो कर रहा हो। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, क्लिक पे तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है फेच यूजर्स वाला कोड, तो आप उसे ही कॉल कर दे, फेच यूजर्स, यानी आपने ये कहा जी क्लिक पे भी ये कॉल होगा और पहली दफा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम फेच यूजर कॉल होने से पहले आपके पास यहां पे ये कंपोनेंट में हेडर लग जाएगा, कंटेंट में लोडिंग आ जाएगा, फुटर आ जाएगा, और लोडिंग के बाद कंटेंट में यूज इफेक्ट खुद ही कॉल करके स्टेट फिर री रेंडर करेगा तो वहां पे डेटा आ जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। अब इसको रीलोड में करना, ये देखिए जो ही ये मैं यूआरएल लिख लूं, कॉपी कर लूं, जो ही मैं किसी मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा यूआरएल लिखेगा, एंटर करेगा, तो ये देख रहे हैं वहां पे लोडिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो अब्रप्ट चेंज आ रही है इतनी ज्यादा, उसको कवर करने के लिए स्केलेटन यूज कर रहे हैं। लेआउट शिफ्ट काम रखे, लेआउट शिफ्ट की नेगेटिव पेनल्टी पड़ती है एसईओ में। और अगर आप क्लिक करें तो फिर रीलोड, रिफ्रेश करने के लिए आप इसको कर सकते हैं कि 10 यूजर है, मे भी कोई और हुआ है या नहीं हुआ, कि न्यू ऑर्डर आए या नहीं आए, आप क्लिक करके देख सकते हैं। एपीआई पे मेरा ख्याल यूज इफेक्ट हो गया। एपीआई से ज्यादा आगे स्ट्रक्चर पे हमने बात की कि कैसे हम बेहतर स्ट्रक्चर करें, रेपिटेशन को कैसे खत्म करें। बहरहाल हमने इसमें हेडर एक ही दफा लिखा है, फुटर एक ही दफा लिखा है, लोडर का आइकन एक ही दफा हमने प्रिपेयर किया है। स्टिल यहाँ पे एक जगह पे थोड़ी सी रेपिटेशन है, सो लेकिन वो कंपोनेंट की अब है, पूरे हेडर की नहीं, पूरे हेडर की नहीं। तो इस मोर प्रोफेशनल वे टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। जी, any comments on the work that we have discussed so far? So state, props, use effect, use state hooks, loading, patterns, structure जो है child component के थ्रू बनाना, हेडर के अंदर रैप कर सकते हैं या हेडर सेपरेटली कर सकते हैं। सो ये सारी चीज। जी, ऑनलाइन जो है या आप लोग में से कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट